हेलो बच्चों, स्वागत है आपका धैर्यम एजुकेशन में। और आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर देखते हैं कि सिलेबस में क्या है। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, क्लास 10th का ये पहला चैप्टर है, रियल नंबर्स, है ना। और इसमें जो जो हमें पढ़ना है वो मैं आपको यहाँ पे जो आपका सिलेबस में है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो रियल नंबर्स में आपको जो पढ़ना है वो तो सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए। नंबर सिस्टम, है ना, नंबर सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए पूरे रियल नंबर में, है ना। पूरे रियल नंबर में रेशनल, इरेशनल, प्राइम, को प्राइम, है ना, ट्विन प्राइम, इसी वर्ड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये सब वर्ड को हम पहले डिफाइन कर लेंगे, है ना। तो नंबर सिस्टम में हम डेफिनेशन देख लेंगे बेसिक नंबर्स का, है ना, कि किसको नेचुरल नंबर कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, है ना। तो वो जो क्लासिफिकेशन है और जो डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन है, वो हम लोग नंबर सिस्टम में देख लेंगे। उसके बाद जो इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा टॉपिक है, वो है आपका एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम, मैं 90% श्योर हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको फैक्टर का मतलब भी नहीं पता, जिनको मल्टीपल का मतलब भी नहीं पता। तो एलसीएम और एचसीएफ, है ना, जब आप पढ़ेंगे तो उसके पहले फैक्टर का क्या मतलब होता है, मल्टीपल, ये सब बेसिक कंसेप्ट हैं, बुनियादी चीजें हैं जिनको अपन धीरे 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 क्या है एक्सप्लेन करते चलेंगे और समझते चलेंगे। तो जो एचसीएफ और एलसीएम आपको पढ़ना है ना, इस एचसीएफ और एलसीएम को मैं डिवाइड कर रहा हूं। देखो, इस एचसीएफ और एलसीएम को, है ना, फाइंड करना पड़ेगा, है ना। नंबर्स दिए रहेंगे, बोलेगा फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। तो हमको जो एचसीएफ और एलसीएम अपने सिलेबस में जो है वो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना। सो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ना है। तो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब जब एचसीएफ और एलसीएम आप निकालना सीख जाएंगे तो एचसीएफ और एलसीएम के बीच का क्या रिश्ता है, बीच में क्या रिलेशन है, वो पढ़ेंगे। मतलब हम सीखने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, सो पहले तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन है इसके बारे में पढ़ेंगे, और तीसरा और मोस्ट, है ना, प्रोमिनेंट पार्ट जो है वो है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू एचसीएफ एंड एलसीएम। सो एचसीएफ और एलसीएम जो है बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो एचसीएफ और एलसीएम का जो फंडामेंटल जो बेसिक है ना, बेसिक क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है, किसको हम फैक्टर कहेंगे और किसको हम मल्टीपल कहेंगे। सो पहला टॉपिक तो आपका नंबर सिस्टम, ये तो बिल्कुल जानकारी देनी ही है। रियल नंबर्स पढ़ाने के लिए नंबर सिस्टम का जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या है, एचसीएफ एंड एलसीएम, है ना। तीसरा जो टॉपिक है ना, वो रेशनल और इरेशनल का मतलब एप्लीकेशन है। वो तो मैं नंबर सिस्टम में ही रेशनल और इरेशनल नंबर्स को एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन कोई नंबर इरेशनल है ये प्रूफ करके दिखाना होगा। सो प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, है ना। सो तीसरा टॉपिक क्या है, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। सो ये तीन टॉपिक है आपको, ठीक है ना, ये तीन टॉपिक हैं जो आपको पूरा डिटेल में कंसेप्चुअली पढ़ना है। ठीक है, तो रियल नंबर्स में कितने टॉपिक हैं, नंबर सिस्टम, इसमें सब कुछ आ गया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम, को प्राइम, इवन, ऑड, नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव,
है ना, को प्राइम, ट्विन प्राइम, रेशनल, इरेशनल, ये सब कुछ हम किस में पढ़ लेंगे, नंबर सिस्टम में। और ये पहले मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे वर्ड आएगा, है ना, वर्ड जो स्टेटमेंट लिखा रहेगा, तो स्टेटमेंट में लिखा रहेगा दिस बिलोंग्स टू इंटीजर, दिस बिलोंग्स टू प्राइम, दिस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। सो ऐसे जब वर्ड आएंगे तो आप उससे बिल्कुल अलाइन कर सकें, उससे बिल्कुल आप उसके साथ बिल्कुल आपको समझ में आए, है ना। तो इसके लिए हम नंबर सिस्टम का डिटेल एक्सप्लेनेशन, है ना, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी क्लास में ही कर देंगे। एचसीएफ एलसीएम बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और सिर्फ पढ़िएगा नहीं, जो पढ़िएगा उसको बिल्कुल खून में उतार लेना है, नहीं तो जो एचसीएफ और एलसीएम का जो कंसेप्ट है ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका फाउंडेशन आपको क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में लिखा गया है। सो दिस इज नथिंग बट चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10th, चैप्टर 1, है ना, क्लास 10th। सो ये है आपका सिलेबस, ये है आपका सिलेबस। और फाइनली जो एग्जाम में पक्का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, वो क्वेश्चन आता है आपका प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी से। सो आ जाएगा क्वेश्चन, √2 को प्रूफ कीजिए, इरेशनल है, √5 को प्रूफ कीजिए, इरेशनल है, 2 - √3 को प्रूफ कीजिए, है ना, 2 + 3 √5 को प्रूफ कीजिए। सो दिया रहेगा कुछ कंडीशन, और हमें यूजिंग लॉजिक, है ना, बेसिकली कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे अपन इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते जाएंगे। सो आप सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए, और हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, नंबर सिस्टम। ठीक, आइए समझते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज नंबर सिस्टम। तो बच्चों नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। सो नेचुरल नंबर, सो पहला फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर। डिफाइन करते हैं नेचुरल नंबर को, ठीक है, नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। सो नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। सो नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल द काउंटिंग नंबर्स। और एक ही डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक डेफिनेशन है ना। सो नेचुरल नंबर क्या है, ऑल द काउंटिंग नंबर्स, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो सीधा लिखता हूं मैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। मतलब n जो होगा वो क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, कहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं सर, 1 से। सो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहां तक, अप टू प्लस इंफिनिटी। प्लस इंफिनिटी क्यों लिखा है सर, प्लस इंफिनिटी का मतलब है कि आप चलते चले जाइए। प्लस इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है भाई, प्लस इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है। प्लस इंफिनिटी ये बता रहा है कि भाई मैं काउंटिंग कर रहा हूं, कब, कहां तक, बहुत ही लार्ज नंबर तक। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलते चले जाओ, 1 करोड़ 2 करोड़ 50 करोड़, है ना, और आगे जाओ। सो इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी इज नॉट ए नंबर। प्लस इंफिनिटी जस्ट रिप्रेजेंट कि भाई हम ना काउंटिंग करते जा रहे हैं, कहां तक, अप टू ए वेरी लार्ज नंबर, ठीक है। दूसरा आ जाइए, सेकेंड वन इज होल नंबर। सो दूसरा क्या है, होल नंबर। इसको अपन W से रिप्रेजेंट करेंगे। होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय W। सो ऑल द काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ 0, है ना। देखो ना, इसमें 0 नहीं है ना, इसमें तो 0 नहीं है ना। सो काउंटिंग नंबर्स में, है ना, काउंटिंग नंबर्स में 0 नहीं आता। तो अगर मैं तुमको बोलूं, रुक जाओ 1 मिनट, इस बात को भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। डिटेल में क्या, इसको मैं थोड़ा सा मार्कर। सो अगर मैं तुमको बोलूं कि भाई ये बताओ कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर,
स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। सर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, सो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन हुआ? 1 हुआ। और ये कहां तक जाएगा? मैं पूछूं लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन है? कोई बच्चा ये नहीं कहेगा प्लस इंफिनिटी। प्लस इंफिनिटी इज नॉट ए नंबर, है ना। कोई कहेगा कि मेरी काउंटिंग 1 से चल के 5 करोड़ पे खत्म हुई, मैं कहूंगा मेरा 15 करोड़ पे खत्म हो रहा है। कोई कहेगा मेरा 50 मिलियन 50 ट्रिलियन पे खत्म हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? सो प्लस इंफिनिटी इज नॉट ए नंबर, बस एक रिप्रेजेंटेशन है। किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? कि मैं एक बहुत ही लार्ज नंबर तक जा रहा हूं, ठीक है ना। आ जाओ, दूसरा है होल नंबर। होल नंबर मीन्स ऑल काउंटिंग नंबर्स, मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। जीरो को काउंट कर लेंगे, है ना। सो काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग numbers along with zero, counting numbers along with zero are called whole numbers। सही है ना? are called whole numbers, are called whole numbers। ये बिल्कुल बेसिक्स है ना। और आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहिए। क्लास 10th के लिए पूरा 1 साल मिलना है ना। सो बिल्कुल क्लास 10th को बिल्कुल एक एक कंसेप्ट को ढंग से बारीकी से पढ़िए, ठीक है। सो क्या है? होल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स एलोंग विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। मतलब अगर मैं होल नंबर को रिप्रेजेंट करूं तो किससे, कहां से स्टार्ट होगा होल नंबर? होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड ऑल काउंटिंग नंबर। चलते रहिए, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। कहां तक? प्लस इंफिनिटी तक। सर प्लस इंफिनिटी एक नंबर हुआ? नहीं भाई, प्लस इंफिनिटी बस एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है फॉर ए वेरी लार्ज नंबर। सो प्लस इंफिनिटी इज नॉट ए नंबर, इट इज जस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए। सो होल नंबर क्या है? मैं बोलूं स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन हुआ? स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन है? सो जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सो अगर मैं लिखूं यहां पर, है ना, यहां पर अगर मैं लिखूं, मार्क करूं आपको कि स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, तो आप क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट होल नंबर, होल नंबर इज जीरो। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो। सो दो बातें समझ में आ गई, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। जल्दी से लिखिए, 2 मिनट्स, ठीक है, हो गया। सो डेफिनेशन नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज सेट ऑफ इंटीजर्स की बात कर लेते हैं, तुरंत लगे हाथों। सो किसकी बात कर रहे हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को आप आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सेट ऑफ इंटीजर्स को आप जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों रिप्रेजेंटेशन है इसका। सेट ऑफ इंटीजर्स को आप आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सेट ऑफ इंटीजर्स को आप, है ना, जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स है क्या? सर पूरा होल नंबर। होल नंबर का मतलब नेचुरल नंबर भी आ गया, है ना, मतलब काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स, है ना, फिर जीरो, है ना, और साथ में निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। सो जब निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेते हैं, है ना, होल नंबर में निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर ऐड कर देते हैं, तो वो क्या बनता है? सेट ऑफ इंटीजर। सो सेट ऑफ इंटीजर्स कैसे फॉर्म होगा? काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स का मतलब नेचुरल नंबर, सही है ना, नेचुरल, काउंटिंग नंबर्स का मतलब नेचुरल नंबर्स, कॉमा जीरो, जीरो, है ना, जीरो एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर। निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर का मतलब निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। सो
काउंटिंग नंबर्स जीरो एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स का मतलब निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। सो निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर है ना, टुगेदर फॉर्म्स सेट ऑफ इंटीजर्स। तो अगर मैं इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करूं आई, तो क्या होगा भाई सर, जीरो होगा सर, जीरो है ना, जीरो है ना, जीरो जीरो सारे काउंटिंग नंबर्स, मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन। सो जीरो के बाद 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक, अप टू ए वेरी लार्ज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, अप टू ए लार्ज काउंटिंग नंबर एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर। सो जीरो इज नॉट काउंटिंग नंबर, जीरो इज होल नंबर, है ना। ये पूरा सेट क्या बना रहा है, होल नंबर का। सो निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर क्या आएगा, सो 1 का निगेटिव -1, फिर -2, फिर -3, अप टू सो ऑन, जाता जाएगा -इंफिनिटी। इंफिनिटी एंड -इंफिनिटी आर नॉट नंबर्स। नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए कहीं यहां पे कहीं आप नोट करके लिख लीजिए, है ना। प्लस इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी आर नॉट नंबर्स, ठीक है। प्लस इंफिनिटी रिप्रेजेंट वेरी लार्ज काउंटिंग नंबर, है ना, और माइनस इंफिनिटी रिप्रेजेंट निगेटिव ऑफ वेरी लार्ज काउंटिंग नंबर। सही है ना, सही है। सो प्लस इंफिनिटी ओनली रिप्रेजेंट, प्लस इंफिनिटी रिप्रेजेंट वेरी लार्ज काउंटिंग नंबर, और माइनस इंफिनिटी रिप्रेजेंट भाई निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, दिस रिप्रेजेंट वेरी लार्ज निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, वेरी निगेटिव ऑफ वेरी लार्ज काउंटिंग नंबर, ये भी बोल सकते हैं। निगेटिव किसका, वेरी लार्ज काउंटिंग नंबर का। सो रिप्रेजेंट निगेटिव ऑफ वेरी लार्ज काउंटिंग नंबर। वेरी लार्ज काउंटिंग नंबर का जो निगेटिव है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस इंफिनिटी। बस बात खत्म, ये नोट पॉइंट था। सो इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी आर नॉट काउंटिंग नंबर्स। क्लियर, इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी आर नॉट काउंटिंग नंबर। सो काउंटिंग नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर मतलब निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, दिस थ्री टुगेदर फॉर्म्स द सेट ऑफ इंटीजर्स। सही है। तो सर आप सीधा सीधी ये क्यों नहीं बोलते कि यहां से लेकर के ये पूरा होल नंबर है, सो होल नंबर एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, यही तो बोल सकते हो ना सर। सर आप जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक ये होल नंबर ही तो है। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट whole number and this represent negative of natural number, negative of counting number, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स बना रहे हैं। क्लियर, कोई डाउट नहीं, तो लिख लीजिए जल्दी से। अब सेट ऑफ इंटीजर्स में भी देखिए मैं दो वर्ड डिफाइन करने वाला हूं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। सो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गया सर, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब ये पूरा 1 से लेकर के इंफिनिटी तक ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब नेचुरल नंबर्स। निगेटिव इंटीजर्स का मतलब निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, है ना। तो जीरो का क्या हुआ सर, आपने ना तो इसको पॉजिटिव में लिया ना तो निगेटिव। जीरो इज नाइदर ए पॉजिटिव इंटीजर नॉर ए नेगेटिव इंटीजर, याद रखिएगा, वेरी स्पेशल स्टेटमेंट।
जीरो जो है ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना तो नेगेटिव इंटीजर है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक, जल्दी से छापिए। हो गया? तो भाई सेट ऑफ इंटीजर समझ में आ गया है ना सर। इसको ना आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि द नेचुरल नंबर, यस काउंटिंग नंबर, जीरो, यस जीरो, एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर टुगेदर फॉर्म्स सेट ऑफ इंटीजर्स। सर जीरो और इस पॉजिटिव वाले को आप मिला करके बोल दो होल नंबर्स टुगेदर विथ नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर। सो कैसे भी स्टेटमेंट दिया जा सकता है ना। सो स्टेटमेंट आप समझ लीजिए। नाउ आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई सेट ऑफ इंटीजर्स को मैं डिवाइड कर रहा हूं, देखना सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको मैं बोल रहा हूं आई, ठीक है ना। और ये है क्या भाई मेरे सर, माइनस इंफिनिटी से लेकर के अप टू सो ऑन, -3, -2, -1, 0, फिर पॉजिटिव है ना, फिर नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स। सर क्या होगा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन प्लस इंफिनिटी तक। सर प्लस इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो अब सेट ऑफ इंटीजर्स को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं, देखिएगा दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं। एक को बोल रहा हूं क्या, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको रिप्रेजेंट करेंगे i प्लस से। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय i प्लस। सो ये क्या किससे रिप्रेजेंट होगा, i प्लस से रिप्रेजेंट होगा। सो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब i प्लस है ना, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब i प्लस। दूसरा क्या है, नेगेटिव इंटीजर। सो सेकेंड वन इज नेगेटिव इंटीजर, सो i माइनस। सो एक हो गया पॉजिटिव इंटीजर और एक क्या हो गया, एक हो गया नेगेटिव इंटीजर। सो सेट ऑफ इंटीजर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। सर पॉजिटिव इंटीजर्स किसको बोलेंगे, सर पॉजिटिव इंटीजर्स i प्लस बोलना चाहते हो। सो i प्लस का मतलब हो जाएगा सर सारे पॉजिटिव नंबर। सो यहां से लेकर के बच्चों, यहां से लेकर के 1 से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक ये वाला i प्लस है, और माइनस इंफिनिटी से -1 तक ये जो है ये है i माइनस। मतलब ये जो सेट है ये वाला है पॉजिटिव इंटीजर का सेट, और ये वाला जो है ये है नेगेटिव इंटीजर का सेट। सर जीरो का क्या बाद में बताते हैं, है ना, जीरो का क्या बाद में देखते हैं, जीरो का क्या होगा बाद में देखते हैं, ठीक है, जीरो का क्या होगा बाद में देखते हैं। तो अब ये ठीक लग रहा है थोड़ा, है ना। सो ये है कहानी। सो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इंफिनिटी। मतलब सर पॉजिटिव इंटीजर कुछ नहीं है, नेचुरल नंबर ही तो है, नेचुरल नंबर। सो सर पॉजिटिव इंटीजर इज नथिंग बट नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर। ठीक, आ जाओ नेगेटिव इंटीजर। सर i माइनस देखिए, i माइनस क्या होगा, सर i माइनस होगा माइनस इंफिनिटी से लेकर के -3 -2 -1, नेगेटिव ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर। सो सर ये क्या है, ये नथिंग बट नेगेटिव ऑफ काउंटिंग और नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर।
नेगेटिव ऑफ काउंटिंग या नेचुरल नंबर इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। सो सर जीरो क्या हुआ, जीरो भी तो इंटीजर था, उस पर कोई कमेंट नहीं किया आपने। जीरो इज नाइदर ए पॉजिटिव इंटीजर नॉर ए नेगेटिव इंटीजर। सो नोट, नोट कीजिए इस बात को। सो नोट है ना, सो यहां पर मैं लिख रहा हूं नोट बना करके। सो ये रहा, इन दोनों के बीच में जीरो है कहीं, और ये नोट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार नोट पॉइंट है ना। याद रखिएगा स्टेटमेंट, जीरो इज नाइदर अ पॉजिटिव इंटीजर नॉर अ नेगेटिव नॉर अ नेगेटिव इंटीजर। वन लाइन में याद रखेंगे, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। समझ में आया? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। सो दिस स्टेटमेंट, जहां जहां मैं नोट करके 5 स्टार लगा रहा हूं उसको आपको ध्यान में रखना है। सो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, सो हमने सेट ऑफ इंटीजर्स देख लिया, हमने पॉजिटिव इंटीजर्स देख लिया, नेगेटिव इंटीजर्स देख लिया, जीरो पे कमेंट कर दिया कि जीरो इज नाइदर ए पॉजिटिव इंटीजर नॉर ए नेगेटिव इंटीजर। अब मैं आपको दो वर्ड से, मतलब दो बिल्कुल कंफ्यूजिंग वर्ड हैं जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो दोनों वर्ड में डिफरेंस समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी से लिख लीजिए फिर बताता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो एक तो वर्ड है पॉजिटिव इंटीजर और एक वर्ड है नेगेटिव इंटीजर, दोनों को ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर याद रखिएगा। मैं एक और फैमिली आई, इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन हुआ कि भाई पॉजिटिव इंटीजर तो ठीक है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर होता तो, नॉन पॉजिटिव होता तो, है ना। तो मैं दो टर्म और एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझिएगा बात को, है ना। तो इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एक टर्म डिफाइन करूं नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तब क्या बोलिएगा? नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। सर दुनिया में वो सारे इंटीजर जो नॉन पॉजिटिव हैं, जो पॉजिटिव नहीं है। नॉन पॉजिटिव का मतलब सिंपल मन में ऐसे ही पढ़ना है, जो पॉजिटिव नहीं है। हमने किनको बुलाया है? हमारे घर में दावत है, और दावत पर मैंने केवल उनको बुलाया है कि भाई इस दावत में केवल वो लोग आइए जो नॉन पॉजिटिव हैं, है ना, जो पॉजिटिव नहीं है। सबसे पहले कौन भागा भागा आएगा? जीरो। कहेगा भैया हम नॉन पॉजिटिव है, क्योंकि हम ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। आपने तो खाली बुलाया है नॉन पॉजिटिव को, तो हम नॉन पॉजिटिव हैं। अरे अभी तो कहा जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, जीरो इज नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। तो आपने किसको बुलाया है? आपने कहा दुनिया में सारे लोग पहुंचो भाई, घर में भोज है मेरे, है ना, केवल वो लोग आना जो नॉन पॉजिटिव हो। तो नॉन पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव नहीं है। कौन पॉजिटिव नहीं है? जीरो पॉजिटिव नहीं है। तो सबसे पहले भागा भागा जीरो आएगा कि भैया हम नॉन पॉजिटिव नहीं है ना, कि भैया आपने बुलाया है नॉन पॉजिटिव को, तो हम क्या है? नॉन पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव नहीं हैं। तो जीरो आया सबसे पहले, भागा भागा। सो जीरो, क्लियर? सो जीरो इज ए नॉन पॉजिटिव, जीरो इज नॉन पॉजिटिव, है ना। जो पॉजिटिव नहीं है, जो पॉजिटिव नहीं है, मतलब यह है कि जीरो नहीं पॉजिटिव है तो आ गया। और कौन से नंबर आएंगे? सर निगेटिव वाले भी पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव वाले भी, निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर नॉट पॉजिटिव। आपने नॉन पॉजिटिव को बुलाया है, सो निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर नॉन पॉजिटिव, है ना। समझो बात को कि भाई मैंने किसको बुलाया है? जो पॉजिटिव नहीं है। तुमने अभी कहा जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, तो जीरो पॉजिटिव नहीं है ना। अब वो निगेटिव नॉन निगेटिव भी नहीं है, वो अलग बात है, पर पॉजिटिव तो नहीं है ना। सो मैंने बुलाया है, एक फैमिली बना रहा हूं मैं,
है ना, किसकी, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की। तो मैंने कहा नॉन पॉजिटिव वाले आओ, जीरो भागा भागा आया कि भैया नॉन पॉजिटिव आ गए सबसे पहले। फिर कौन सा, सारे निगेटिव वाले, वो भी पॉजिटिव नहीं है। सो -1, -2, -3 एंड सो ऑन -इंफिनिटी। ये सब जो हैं ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये सब जो हैं वो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये सब जो हैं ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। दूसरी बात, मैंने बुलाया कि भाई सुनो, इस दुनिया में जितने लोग हैं नॉन नेगेटिव लोग, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, चलो आ जाओ भागे भागे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, चलो सब लोग आ जाओ, नॉन नेगेटिव जो भी हैं। तो मैंने आह्वान किया, जो लोग नॉन नेगेटिव हैं पहुंचो भाई, भोज है, खाना खाना है, फ्री का खाना बन रहा है, खाना है। जो नॉन नेगेटिव हैं वो आ जाओ। नॉन नेगेटिव जीरो भागा भागा आएगा, हम नॉन नेगेटिव हैं। अरे भाई तुम तो भी नॉन पॉजिटिव, तो बोला हाँ हम नॉन पॉजिटिव भी हैं और हम नॉन नेगेटिव भी हैं, है ना। आपने तो नॉन पॉजिटिव को बुलाया था, मतलब हम वैलिड है क्योंकि हम नॉन पॉजिटिव ही हैं। आपने नॉन नेगेटिव को बुलाया, जीरो की चांदी हो गई यहाँ पे, नहीं दोनों भोज में खा के जाएगा। सो नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब, नॉन नेगेटिव का क्या मतलब हुआ, जो नेगेटिव नहीं है ना, जो नेगेटिव नहीं है। तो भैया सारे नॉन नेगेटिव आ जाओ। तो जीरो आया भागा भागा, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, आप ही ने कहा है ना। तो सर आप ही तो कह रहे हैं कि तुम ना नेगेटिव हो ना पॉजिटिव हो, तो हम नेगेटिव ही नहीं है, सो नॉन नेगेटिव है, जीरो आ गया, है ना। उसके बाद और कौन नंबर जो नेगेटिव नहीं है, सर 1 नेगेटिव नहीं है, 1 इज नॉट नेगेटिव, सो 1 नेगेटिव नहीं है ना। 2 नेगेटिव नहीं है, 3 नेगेटिव नहीं है, 4 नेगेटिव नहीं है एंड सो ऑन प्लस इंफिनिटी, ये भी नेगेटिव नहीं है। तो तुमको कुछ बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नॉन नेगेटिव नंबर्स आर नॉट पॉजिटिव नंबर्स, नॉन नेगेटिव नंबर्स आर ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। समझ में आ रही है बात। सो नॉन नेगेटिव का मतलब हुआ, है ना, जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर। समझो बात को, पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव का मतलब हुआ जीरो भी आएगा उसमें, जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉन नेगेटिव, जीरो इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव। और यहां का क्या मतलब होगा, कॉमन सेंस लगाओ, यहां का मतलब क्या होगा, सर जीरो प्लस नेगेटिव इंटीजर्स, यही तो मतलब है, नेगेटिव इंटीजर्स। तो आपको मतलब समझ में आया पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव का क्या मतलब है। सर पॉजिटिव का मतलब है कि सिर्फ पॉजिटिव 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। और नॉन नेगेटिव का क्या मतलब है, नॉन नेगेटिव का मतलब है पॉजिटिव तो ठीक है पर जीरो भी नॉन नेगेटिव है, सो जीरो। समझ में आया। अगर मैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करूं, एक्स से रिप्रेजेंट करूं, इफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूं, है ना। अगर मैं नॉन नेगेटिव, मतलब ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना 10th के, रहने दो छोड़ो, बाद में 11th वालों को इसे पढ़ाएंगे, है ना। सो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होगा, सर सारे पॉजिटिव साथ में जीरो। नॉन पॉजिटिव क्या है, सर सारे निगेटिव साथ में जीरो, जीरो विथ निगेटिव, जीरो विथ पॉजिटिव। समझिए बात को। सो देखिए दोनों में डिफरेंस समझिए, नॉन पॉजिटिव और निगेटिव में डिफरेंस समझिए, नॉन पॉजिटिव और निगेटिव में। नॉन पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव नहीं है, ये सब पॉजिटिव नहीं है, तो निगेटिव इंटीजर्स, है ना, निगेटिव इंटीजर्स का मतलब सिर्फ निगेटिव वाले, और नॉन पॉजिटिव का मतलब निगेटिव वाले भी और साथ में जीरो भी, ठीक है। नॉन नेगेटिव का क्या मतलब है, नॉन नेगेटिव का क्या मतलब है कि भाई जीरो भी और पॉजिटिव वाले भी, पर सिर्फ पॉजिटिव में बोलता, सिर्फ पॉजिटिव में बोलता तो क्या बोलता कि सर पॉजिटिव का मतलब सीधा 1 2 3 4, जीरो इज नॉट इंक्लूडेड। सो पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव का बारीकी समझिएगा, पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में डिफरेंस समझिएगा। पॉजिटिव में जीरो नहीं है, नॉन नेगेटिव में जीरो है।
निगेटिव में जीरो नहीं है ना, लेकिन नॉन पॉजिटिव में जीरो है। सो निगेटिव और नॉन पॉजिटिव में बहुत लफड़ा होता है, ये ध्यान में बिल्कुल बारीकी से समझिए इस बात को, बहुत लफड़ा होता है। बोल देगा P बिलोंग्स टू नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव जीरो आ गया भाई, जीरो आ गया। नॉन पॉजिटिव का मतलब निगेटिव थोड़ी है, नॉन पॉजिटिव का मतलब है जो पॉजिटिव नहीं है ना। जीरो भी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि जीरो का कहीं ना कहीं तो जीरो को ना पॉजिटिव ना निगेटिव होने का एडवांटेज मिलना चाहिए, तो वो कहां मिलता है, नॉन पॉजिटिव में और नॉन नेगेटिव। क्लियर? सो दो टर्म वेरी कंफ्यूजिंग, नॉन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बारीकी से समझिए कि नॉन पॉजिटिव में जीरो है, निगेटिव में जीरो नहीं है, केवल निगेटिव नंबर्स है। नॉन पॉजिटिव में जीरो भी और निगेटिव भी है। सर पॉजिटिव ये रहा, नॉन निगेटिव में जीरो भी है और पॉजिटिव नंबर्स, सही। सो इसको भी लिख लीजिए आप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, समझिएगा भाई। ये बड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक। जल्दी छापिए, ठीक। तो सर ये कहानी है। सर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में जीरो और सारे प्लस वाले, सर ये तो होल नंबर दिख रहा है। सो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को मैं बेसिकली क्या बोल सकता हूं, दीज आर होल नंबर। ये भी नोट डाउन कर लीजिए आप, ये भी नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नॉन नेगेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, होल नंबर्स, है ना, क्योंकि नॉन नेगेटिव का मतलब जीरो भी और साथ में जो निगेटिव नहीं है। तो निगेटिव नहीं कौन कौन है, सो जो निगेटिव नहीं है सारे पॉजिटिव, निगेटिव नहीं है ना भाई। वर्ड को समझिए, है ना, नॉन निगेटिव का मतलब जो निगेटिव नहीं है, नॉन पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव नहीं है ना, ऐसे समझना होता है। जल्दी से लिखिए फिर आगे बढ़ते। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, अब है दो टर्म है, एक है इवन इंटीजर और एक है ऑड इंटीजर, है ना। सो इवन इंटीजर एंड ऑड इंटीजर। सो मैं लिख रहा हूं क्या, इवन इंटीजर को डिफाइन करें, इवन इंटीजर्स, एंड सेकेंड वन इज ऑड इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स एंड ऑड इंटीजर्स। समझिए क्वेश्चन। सो इवन इंटीजर्स वो सारे इंटीजर्स जो दो से कंप्लीटली इवन का मतलब ही होता है सम, सम और विषम, है ना। तो सम का मतलब जो दो से कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब दो से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, दो से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, है ना। सो वो सारे इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय टू आर कॉल्ड इवन इंटीजर्स। इवन का मतलब टू से डिविजिबल, इवन मीन्स टू से डिविजिबल, ऑड मीन्स नॉट डिविजिबल। मतलब इवन वर्ड का मतलब है, आप समझिए, बहुत कंफ्यूजिंग है ना। इवन का मतलब ही है डिविजिबल बाय टू, डिविजिबल बाय टू, और ऑड का मतलब ही है नॉट डिविजिबल बाय टू, नॉट डिविजिबल बाय टू। मैं फैक्टर के टर्म में अभी बात नहीं कर रहा, मैं अभी फैक्टर बता दूं उसके बाद बात करूंगा, ठीक है। सो इवन का मतलब डिविजिबल बाय टू, तो इवन इंटीजर्स दोज इंटीजर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय टू, मतलब जिसको टू से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आएगा। जैसे 18, 2 9 जा 18 रिमाइंडर जीरो, 6 2 3 जा 6 रिमाइंडर जीरो, है ना। 10 2 5 जा 10 रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर जीरो, कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर जीरो। सो दोज इंटीजर्स which are completely divisible by टू, है ना, आर कॉल्ड इवन इंटीजर्स, आर कॉल्ड इवन इंटीजर्स, है ना। और ऑड इंटीजर्स क्या होगा, दोज इंटीजर्स विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय टू। सो दोज इंटीजर्स
which are not completely divisible by 2. Divisible by 2 are called odd integers. मतलब 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2. ठीक है. सो अगर मैं इवन इंटीजर्स को दिखाऊं तो क्या क्या हो जाएगा इवन इंटीजर? सर 0 2 से डिविजिबल है, यस. 0 बाई 2 0 होता है, सो 0 हो जाएगा. सर 2, हाँ 2 प्लस 2 भी और माइनस 2 भी. फिर सर प्लस माइनस 4, फिर सर प्लस माइनस 6, फिर सर प्लस माइनस 8 एंड सो ऑन. ठीक है. ऑड इंटीजर्स क्या क्या हो गया, जल्दी जल्दी बताओ. ऑड इंटीजर्स क्या क्या हो गया? सर प्लस माइनस 1. ठीक है. ऑड इंटीजर्स नॉट डिविजिबल बाय 2. ठीक है. प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 7, प्लस माइनस 3 5 7 9, 2 से डिविजिबल नहीं है एंड सो ऑन. सो दीज आर ऑड इंटीजर्स. ठीक है. मैं अगर आपसे पूछूं कि स्मॉलेस्ट, हाँ चलिए बताइए, 2-3 नोट पॉइंट लिखवाते हैं आपको, है ना. चलिए बादल बनाते हैं, इधर इधर बादल बनाया जाए और थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जाए. चलिए स्टार, याद रखने वाली बातें कुछ कुछ. पहला मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर, होल नंबर कौन है? विच इज स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर? स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर. सर होल नंबर होता है 0, 0 से स्टार्ट 1 2 3 4. तो भाई 0 तो स्मॉलेस्ट नंबर है ना. स्मॉलेस्ट होल नंबर भी है और स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर भी है. सो 0 इज द स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर. सो 0 जो है ये आपका स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर है. सही है, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा लिख लीजिए, स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर कौन है? 0 है. जल्दी से लिख लो. ठीक है, हो गया. सो क्या हुआ भाई? स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर कौन है? 0. अच्छा और भी कुछ पूछ लेता हूं लगे हाथ, तो चलो क्यों छोड़ना, दूसरा भी बता ही दीजिए. सर स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर कौन है? नेचुरल नंबर. सर नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 तो नहीं है, 1 तो ऑड है ना. सो 2 सर नेचुरल भी है और स्मॉलेस्ट इवन भी है. सो स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर इज 2. सही है. स्मॉलेस्ट ऑड नेचुरल नंबर कौन हुआ? स्मॉलेस्ट ऑड नेचुरल नंबर कौन हुआ? स्मॉलेस्ट ऑड नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है. स्मॉलेस्ट ऑड नेचुरल नंबर बोलो, स्मॉलेस्ट ऑड होल नंबर बोलो, बात बराबर है ना. सो स्मॉलेस्ट ऑड होल नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नेचुरल नंबर कौन हुआ? तो सर 1 है. 1 इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर. नहीं, सो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर नहीं बोल रहा हूं मैं अभी, माइनस वाले साइन मैं बिल्कुल प्रिसाइज वे में खेल रहा हूं. ठीक है. मैं ना ऐसा नहीं बोला कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 0, है ना. सर -2, ये फिर लफड़ा होता है बच्चों को कि सर -2 -4 तो उससे भी 0 से भी छोटा है. अगर देखें -2 इज लेस देन 0, -4 इज लेस देन 0, तो मैं एकदम बिल्कुल सेफ खेल रहा हूं भाई, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं. मैं कह रहा हूं स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर, मैं कह रहा हूं स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर. स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर बोल दिया, होल नंबर बोल दिया, मतलब निगेटिव वाले को तो पहले ही हटा दिया. सो स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर इज 0, स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर इज 2. स्मॉलेस्ट ऑड नेचुरल नंबर या ऑड होल नंबर, है ना, दोनों 1 होगा. दोनों क्या होगा? स्मॉलेस्ट, तीसरा स्मॉलेस्ट ऑड
नेचुरल नंबर कौन है? 1 है सर। स्मॉलेस्ट ऑड नेचुरल नंबर कौन है? 1 है सर। और स्मॉलेस्ट ऑड होल नंबर कौन है? 1 है सर। स्मॉलेस्ट ऑड होल नंबर कौन है? वन है सर। स्मॉलेस्ट ऑड नेचुरल नंबर भी 1 है, स्मॉलेस्ट ऑड होल नंबर भी 1 है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत वाली बात यहां नहीं है। जल्दी से लिख लीजिए, ये सब याद करने वाले पॉइंट्स हैं। ये सब वो पॉइंट्स हैं जो दिमाग में एकदम याद रहने चाहिए, है ना? जहां स्टार मार दिया वो बिल्कुल याद करने वाला जगह है। सो जल्दी से लिख लीजिए और आगे बढ़ते हैं। डन हो गया? जल्दी लिखो। ठीक, एक वर्ड का मतलब मुझे समझाना है, एक वर्ड का मतलब समझाना है ना? एक वर्ड का मतलब समझाना है मुझे, ठीक है? एक वर्ड है फैक्टर। फैक्टर का क्या मतलब है? मतलब मैं एचसीएफ एलसीएम पढ़ाऊंगा तो फिर से बताऊंगा। मैं बस यहां पर बताना चाहता हूं कि फैक्टर का क्या मतलब है ना? सो जगह यहां पे स्क्रीन पे आ रहा है ना ये, हाँ। सो यहां पर फैक्टर का मतलब समझ जाइए, है ना, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर। इधर लिख रहा हूं मैं, फैक्टर का क्या मतलब है। फैक्टर का क्या मतलब है? जैसे मैं बोलूं कि सर 8 का फैक्टर बताइए, 8 का फैक्टर। सो 8 को जो जो नंबर कट कर डिवाइड करेगा कंप्लीटली वो उसका फैक्टर होगा, है ना? जो जो नंबर 8 को डिवाइड करेगा वो उसका फैक्टर होगा। फैक्टर का मतलब किसी नंबर को फैक्टर जो होता है वो कंप्लीटली डिवाइड करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है ना? जैसे 8 है ना, 8 को कौन कौन डिवाइड करेगा? सो 8 को डिवाइड करेगा 1, 8 को डिवाइड करेगा 2, 8 को डिवाइड करेगा 4, 8 को डिवाइड करेगा 8। 8 इज ए नंबर एंड 1 डिवाइड्स 8 कंप्लीटली, 2 also divides 8 completely, 4 also divides 8 completely, 8 also divides 8। so 1 2 4 8 ये सब क्या है? फैक्टर्स ऑफ 8 हैं। so these are factors of 8। these are, समझ गए फैक्टर का मतलब? देसी में समझा रहा हूं मैं, फैक्टर्स ऑफ 8। अरे भाई, है ना, मैं बोलूं 6 का फैक्टर बताओ, 6 का, तो सर काउंट कीजिए 6 को कौन कौन डिवाइड करता है? 6 को 1 डिवाइड करता है, 6 को 2 डिवाइड करता है, 6 को 3 डिवाइड करता है, 6 को 6 डिवाइड करता है। सो 1 2 3 एंड 6 आर फैक्टर्स ऑफ 1 2 3 एंड 6 आर फैक्टर्स ऑफ क्या? फैक्टर्स ऑफ 6। 1 2 3 6 आर फैक्टर्स ऑफ 6। समझ में आया? सो फैक्टर का मतलब होता है फैक्टर ऑलवेज डिवाइड्स द नंबर। तो सोचो जरा, फैक्टर है ना, कोई नंबर इवन इंटीजर कब कहलाएगा? जब वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इसका मतलब कि इवन इंटीजर का एक फैक्टर 2 होगा। इवन इंटीजर विल ऑलवेज हैज 1 फैक्टर 2। गलत कह रहा हूं क्या मैं? अरे भाई 2 से कंप्लीटली डिवाइजिबल है, मतलब वो नंबर जो होगा वो 2 जब है, 2 उसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। सो 2 इज ए फैक्टर ऑफ इवन इंटीजर्स। नहीं, सो इवन इंटीजर्स लिख देता हूं मैं, इवन इंटीजर्स विल ऑलवेज हैव 1 फैक्टर 2। समझना यार, मतलब थोड़ा सा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नंबर सिस्टम को समझने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के आराम से पढ़ना चाहिए। सो एक फैक्टर तो 2 होना मस्ट है। इवन इंटीजर्स विल ऑलवेज हैव 1 फैक्टर 2। और ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर में ऑड इंटीजर को 2 कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता, मतलब 2 जो है उसका फैक्टर नहीं होगा। सो ऑड, कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए उसका फैक्टर 2 नहीं होगा। 2 1 3 5 7 9 11 13 17 19 किसी का फैक्टर 2 नहीं है ना? 15 भी ऑड है, फैक्टर 2 नहीं है ना? इवन होगा तो एक फैक्टर 2 होगा, है ना? सो ऑड इंटीजर्स नेवर हैव, है ना, नेवर हैव
2 एज इट्स फैक्टर। सही बोल रहा हूं मैं? फैक्टर वो होता है जो उस नंबर को कंप्लीटली, किसी नंबर का फैक्टर कौन, जो इस नंबर को, इसका फैक्टर वो होगा जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। मेरा फैक्टर वो होगा जो हमको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है ना? सो क्या होगा भाई, 2 ऑड इंटीजर्स, लिख रहा हूं मैं, ऑड इंटीजर्स विल नेवर contain 2 as one of its factor, one of its, इसके फैक्टर में 2 नहीं आएगा। क्लियर? सो सही आ रहा है? करेक्ट, हाँ ठीक है। सो ऑड इंटीजर्स विल नेवर हैव 2 एज इट्स फैक्टर। फैक्टर का मतलब समझ में आया? अरे भाई 17 का फैक्टर कौन कौन? सर 17 को कौन कौन डिवाइड करता है, ढूंढो। 17 को 1 डिवाइड करता है, 17 को 2 नहीं करता, 3 नहीं करता, 4 नहीं करता, कोई नहीं करता, 17 करता है। तो 17 के केवल 2 फैक्टर हैं, 1 और 17। फैक्टर का मतलब समझो। फैक्टर का मतलब जो ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसको डिवाइड कर देगा, वो इसका फैक्टर है ना? 10 का फैक्टर सर 10 का फैक्टर 1 डिवाइड करता है, हाँ तो 1 इज ए फैक्टर ऑफ 10 बिकॉज 1 डिवाइड्स 10 कंप्लीटली। 10 को 2 भी डिवाइड करता है तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ 10। 10 को 5 भी डिवाइड करता है तो 5 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 10। 10 को 10 डिवाइड करता है सो 10 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 10। समझ आया? सो फैक्टर का मतलब वो नंबर्स जो किसी नंबर को डिवाइड करते हैं वो फैक्टर कहलाते हैं, है ना? सो एक नंबर है a, उसको डिवाइड करने वाले जितने नंबर होंगे वो सारे फैक्टर्स ऑफ a कहलाएंगे। ये नंबर है p, इस p को डिवाइड करने वाले जितने नंबर्स होंगे वो सब इसको क्या कहलाएंगे? कंप्लीटली डिवाइड करने वाले, कि काटने के बाद रिमाइंडर क्या है, 0 आए, तो वो उसका फैक्टर कहलाएगा। क्लियर? ठीक है, तो आज हम यहीं पे रोकते हैं। आप इतना, कम से कम इतने टर्म से आज आप बिल्कुल मतलब फैमिलियर हो जाइए, और कल स्टार्ट होगा नेचुरल नंबर को एक्सपैंड करेंगे, है ना? प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ट्विन प्राइम, को प्राइम, रेशनल, इरेशनल, इसका इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमारा रियल नंबर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, ये 8-9 लेक्चर तक जाएगा, और एक एक सवाल एनसीईआरटी का और भी जो बुक्स हैं उन सबके जो भी अच्छे सवाल हैं और प्रीवियस ईयर के सीबीएसई के क्वेश्चन, वो सब आपको इसके सीरीज में, इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।